वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद खान उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए यूजीसी नेट के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है चारपाई। जी, ये गैर अफसानवी अदब में शामिल है, जो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ ये दिलचस्प मजमून है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक इत्तला दे दें। आप हमारी हर वीडियो को दिलचस्पी के साथ देखते हैं और उसको शेयर भी करते हैं, तो अगर कोई साहब हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराह करम ये जो सीधे हाथ पे बेल का निशान बना हुआ है, इसको पुश कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचने का फ़ौरन इशारा दे दे। और दूसरी बात यह है कि जो भी साहब हमसे अगर कोई सवाल पूछना चाहें अपने इम्तहान से मुतालिक या अदब से मुतालिक, तो हमें अज़राए करम व्हाट्सएप पे अपना सवाल सेंड करें। हम आपका जवाब आइंदा वीडियो में आपके नाम के साथ नशर करेंगे। हमें बहुत से सामाइन के सवालात मिलते हैं, लेकिन हमने ये तय किया है कि हम आपके नाम के साथ ही इस सवाल का जवाब आपको देंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का मशहूर मजमून चारपाई। लेकिन इससे पहले रशीद अहमद सिद्दीकी के हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी 1896 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अरबी और फ़ारसी की जौनपुर में हासिल की। हाई स्कूल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में एमए पास किया। लिखने लिखाने का बचपन से ही शौक़ था। कम उम्री में ही मज़ाहिया मज़ामीन लिखने शुरू किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैगज़ीन के एक अरसे तक एडिटर भी रहे। 1922 में इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए और 1935 में शोबा उर्दू में रीडर मुकर्रर हुए। बाद में अल्लामा इकबाल की सिफारिश पर प्रोफेसर मुकर्रर हुए। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू नस्र निगारी में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। वो बड़ी जल्दी बात की गहराई तक पहुंच जाते हैं। इंशा परदाजी में भी रशीद साहब का अपना अलग रंग है। इनकी तहरीरें तंज़ो मिज़ाज के बेहतरीन नमूने हैं। रशीद साहब के मज़ामीन में संजीदगी और ज़राफ़त पूरी तरह मिलती है। उन्होंने बहुत से पुरलुत्फ़ मज़ामीन लिखे हैं। इनमें मिज़ाज की फुलझड़ियाँ और रोज़मर्रा के वाक़यात बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किए हैं। होटल में रेडियो, सफ़र, दावत, बाग़, इम्तहानात और इलेक्शन वग़ैरह रशीद साहब के ये बड़े दिलचस्प और पुरलुत्फ़ मज़ामीन हैं। इनके अलावा तंज़ियात व मज़ाक़ात मज़ामीन रशीद, खंदा, गंज हाय, गिराम आया, शेख न्याज़ी, हम नफ़सान रफ्ता, जदीद गज़ल वग़ैरह रशीद साहब के मशहूर मज़ामीन है। रशीद साहब की तहरीरों में जिद्दत, अनोखापन और अदबी हुस्न शुरू ही से मौजूद है। रशीद साहब की मज़ाहिया अंदाज़ तहरीरों ने नस्र निगारों की एक पूरी टीम को मुतासिर किया है। रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार उर्दू के मुमताज़ अदीबों में होता है। उन्होंने उर्दू अदब की अहम खिदमात अंजाम दी। रशीद अहमद सिद्दीकी सबसे पहले तंज़ निगार हैं। उन्होंने मज़ाहिया अदब से ज़्यादा तंज़ो अदब का मुताला किया है। तंज़ो मिज़ाज के 2 मजमूए रशीद साहब के शाये हुए हैं। मज़ामीन रशीद और खंदा इनके जीते जागते मज़ामीन हैं। मज़ामीन रशीद में इनके तंज़ो ज़राफ़त की तख्लीक़ी और फ़ितरी सलाहियतों और इनके शऊर की पुख्तगी का इजहार होता है। तंज़ो मिज़ाज रशीद अहमद सिद्दीकी का अहम और मुमताज़ कारनामा है। खंदा रशीद साहब के रेडियाई मज़ामीन का मजमुआ है। इसमें तंज़ो मिज़ाज के अनासिर मज़ामीन रशीद से काफ़ी कम हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के ख़ुतूत। दोस्तों, रशीद अहमद सिद्दीकी के ख़ुतूत जो हैं उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। उर्दू नस्र में गालिब के ख़ुतूत मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी के ख़ुतूत भी किसी से कम नहीं हैं। इनके ख़ुतूत को भी उर्दू नस्र में आला मकाम हासिल है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने दोस्तों को जितने भी ख़ुतूत लिखे, इनको लिख दिया कि फाड़ दीजिएगा। उन्होंने अपनी बेटी सलमा को वसीयत कर दी थी कि मेरे किसी भी ख़त को शाया ना होने देना, लेकिन
15 जनवरी 1977 को रशीद साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद इनके खतूत के कई मजमूए शाये हुए। रशीद अहमद सिद्दीकी के खतूत का पहला मजमूआ प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी ने इनके इंतकाल के एक साल बाद 1978 में मकातिब रशीद अहमद सिद्दीकी के नाम से दिल्ली से शाये किया। दूसरा मजमूआ मकातिब रशीद 1980 में शाये हुआ। तीसरा मजमूआ इनके खतूत का 1981 में रशीद अहमद सिद्दीकी के नाम से अलीगढ़ से शाये हुआ। इसके बाद जनाब लतीफ़ुज़्ज़मा ने तकरीबन 100 खतूत के साथ खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी के नाम से 1988 में कराची से शाये किया। दोस्तों, ये था रशीद अहमद सिद्दीकी का मुख्तसर तारुफ। अब आइए रशीद अहमद सिद्दीकी के लिखा हुआ चारपाई, इसका मुख्तसर खुलासा हम आपको बताते हैं। उर्दू अदब में रशीद अहमद सिद्दीकी का तंज़ ज़राफ़त में एक नुमाया मकाम है। उन्होंने मिज़ा निगारी की दुनिया में बड़ा मकाम हासिल किया है। उन्होंने चारपाई की ज़रूरत और ख़ुसूसियत को बड़े ही मौसर और दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। वो हंसी में ऐसी तंज़िया और फ़लसफ़ियाना बातें कह जाते हैं जो इंसान के दिल में घर कर जाती हैं। रशीद साहब कहते हैं कि चारपाई एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दिनों यानी मौत तक हर जगह काम आती है। इसका इस्तेमाल चाहे दफ्तर हो, चाहे जेल घर हो या चौपाल हो, हर जगह इस्तेमाल होती है। इस मज़मून में रशीद अहमद सिद्दीकी चारपाई की मिसाल हुकूमत के इस मुलाजिम से देते हैं जिसको किसी भी वक्त किसी भी काम पर लगाया जा सकता है। ICS पास करके हुकूमत की आला नौकरी करने वाला शख्स हो या फिर कोई इंजीनियर, मगर चारपाई तो इन सभी से ज़्यादा कारआमद है। मरीज़ के लिए चारपाई से ज़्यादा कारआमद कोई चीज़ नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे जोशानदे की देगची सरहाने, एक बीवी तबीब तो दूसरी खिदमत गुजार चारपाई से मिला हुआ पेशाब पाखाने का बर्तन रखा हुआ है। गरज के अपनी सारी ज़रूरियात से चारपाई पर ही सारे काम होते हैं। हिंदुस्तानी घरों में चारपाई का इस्तेमाल बैक वक्त या वक्त वक्त पर ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, दवा खाना, संदूक, किताब घर, आंगन, दालान वगैरह में होता है। मेहमान भी आता है तो चारपाई पर ही हम लोग बिठाते हैं। इसी चारपाई पर मेहमान को मुंह हाथ धुलाकर खाना खिलाया जाता है और इसी पर मेहमान के सोने का इंतज़ाम भी किया जाता है। गरज चारपाई पर अनाज भी सुखाया जाता है। ख़ानदान के बुज़ुर्ग चारपाई पर बैठकर बातचीत करते हैं। वो लोग चारपाई की अफादियत को क्या जाने जो सोफ़े और ड्राइंग रूम के दिलदादा हैं। मुसन्निफ़ के नज़दीक एक ऐश व इशरत के जितने सामान हैं, चारपाई इन सब को पूरा कर सकती है। चारपाई में इंसान के सारे कामों को आराम पहुंचाती है। यानी रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की जो अहमियत बयान की है कि चारपाई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि चारपाई गुस्ल खाने का भी काम करती है, कि चारपाई खड़ी करके औरतें नहाने का इंतज़ाम करती हैं और चारपाई हमारे बैठने के काम में आती है, चौपाल में बैठने के काम में आती है और मीटिंग करती हैं तो उसमें भी काम में आती है। यहाँ तक के गांव में कचहरी होती है तो वहाँ भी चारपाई काम में आती है। मरीज़ों के लिए भी काम में आती है और बहुत से ऐसे काम हैं जो चारपाई पर होते हैं, चाहे सरकारी काम हो और घरेलू काम हो, चारपाई पर ही हम सारे काम करते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो रशीद अहमद सिद्दीकी का एक बहुत ही दिलचस्प मज़मून चारपाई। दोस्तों, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। इसको ज़रूर याद रखिएगा कि चारपाई क्या है और ये किसकी लिखी हुई है चारपाई, और इस मुसन्निफ़ के बारे में भी आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।